हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अंकुश सैनी। दोस्तों, करंट अफेयर की वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हूं। आज 18 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पल पल के लेटेस्ट अपडेट चाहे जॉब इन्फॉर्मेशन हो, करंट अफेयर हो या रेगुलर क्लासेज आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती हैं। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। पीडीएफ फाइल हो, नोट्स वगैरह हो, कोई भी लिंक वगैरह हो, सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, किस राज्य सरकार द्वारा पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया? तो आपको देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ना, ये लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पंचायत विस्तार में अनुसूचित क्षेत्रों पैसा अधिनियम को लागू किया है। राज्य सरकार द्वारा जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर यह आयोजन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी औपचारिक घोषणा की। यह दिन शहडोल जिले में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है। तो बिरसा मुंडा की जयंती पर यह मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम के संबंध में घोषणा राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए महिलाओं, युवाओं सहित लगभग 1 लाख आदिवासी लोगों की उपस्थिति में की गई। तो ये मध्य प्रदेश में आप नवंबर 2022 शहडोल मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 16 से 28 अगस्त तक चरखा चाक उत्सव आयोजित किया? तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। किस राज्य का जिला बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है? तो दोस्तों देखिए, किस राज्य का जो ना बुरहानपुर देश का पहला है, ये जो ना राज्य का जिला बुरहानपुर, तो ये मध्य प्रदेश का ही बना है हर घर जल। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद है, किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो आरबीआई के जो है ना विवेक जोशी को नामित किया गया है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि सरकार ने विवेक जोशी को अपने केंद्रीय बोर्ड में नामित किया है। जोशी जो वित्तीय सेवा विभाग में सचिव हैं, आरबीआई में निदेशक का डायरेक्टर का पद संभालेंगे। नामांकन 15 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी जो है ना हो गया है। अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने विवेक जोशी सचिव वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड निर्देशक के रूप में संजय मल्होत्रा के स्थान पर नामित किया। तो विवेक जोशी ने किन का स्थान लिया? दोस्तों, संजय मल्होत्रा का स्थान, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का उपाध्यक्ष चुना गया? तो अनिल कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया है अंतरिक्ष संघ का। किसे हाल ही में आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो दोस्तों उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन नियुक्त किया गया है? प्रमुख नियुक्तियां हैं दोस्तों ये, तो संजय वर्मा। किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तनिकेला भरणी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य जो प्राइज है वो दिया गया। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ समिति का अखिल भारतीय फुटबॉल जो सलाहकार समिति अध्यक्ष चुना गया है? तो रंजीत बजाज इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। डेली करंट अफेयर आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। साथ साथ में दोस्तों हम आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर भी लेकर आते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही फरवरी में आपकी एग्जाम तिथि निर्धारित होती है एचएससी सीईटी ग्रुप डी की, उसके लिए भी एक क्रैश कोर्स जल्दी ही चलाया जाएगा और करंट अफेयर हमारी साथ साथ चलती रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों ये। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो ना डिजिटल शक्ति अभियान जो चौथे चरण की शुरुआत की गई है। कई बार दोस्तों आपको पिक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस याद रहते होंगे, इसलिए इस प्रकार की पीडीएफ बनाई गई है दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ना देखने पर जो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार आंसर याद नहीं होता, लेकिन पिक्चर दिमाग में कई बार आपके बनी रहती है, तो उससे भी कई बार क्वेश्चन ध्यान में आ जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। अभियान का मकसद अखिल भारतीय स्तर पर साइबर जगत में महिलाओं को सशक्त और कुशल बनाना है। यह अभियान साइबर स्पेस फाउंडेशन, मेटा और
ऑटोबोट इन्फोसेक के सहयोग से चलती है। डिजिटल शक्ति अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब चौथे चरण की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत महिलाओं लड़कियों में डिजिटल कुशलता हासिल होगी और साइबर हमले से बचाव के लिए भी ये जागरूक रहेंगे। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी तक की एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली। किस मंत्रालय या आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया, तो चुनाव आयोग। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा सीटी ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन मतदाता जंक्शन वाला, तो चुनाव आयोग राइट आंसर रहेगा। किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो ना स्वच्छ अमृत महोत्सव जो शुरू किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पीडीएफ दोस्तों आप सभी के लिए चल रही है। किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगमम आयोजित किया जाएगा, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस रॉकेट 1 लॉन्च किया है। जो ये एक मिशन है दोस्तों चंद्रमा के लिए आर्टेमिस 1 रॉकेट, ये लॉन्च किसने किया है, तो ये क्वेश्चन ये लॉन्च किया है भी नासा ने। नासा आपकी दोस्तों रहेगी यूएसए का स्पेस एजेंसी, स्पेसएक्स और जाक्सा रहेगी आपकी जापान की, और इसरो रहेगी भारत की। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना स्पेसएक्स कहाँ की एजेंसी है। देखिए नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपना आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। लॉन्च के लगभग 8 मिनट बाद कोर स्टेज के इंजन कट गए और कोर स्टेज बाकी रॉकेट से अलग हो गया। इसके बाद ओरियन अंतरिक्ष यान को अंतरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज ICPS से आगे बढ़ाया गया और नासा ने ओरियन अंतरिक्ष यान के 4 श्रेणियों को भी तैनात किया। ट्रांसलूनर इंजेक्शन पूरा करने के बाद ओरियन ने खुद को ICPS से अलग कर लिया है और अब चंद्रमा की कक्षा में जाने की रहा। तो मेन पॉइंट ये है, जो ये है दोस्तों आर्टेमिस 1 रॉकेट, ये चंद्रमा पर लॉन्च किया गया है, चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया। किस देश ने किया है, तो यूएसए ने किया है, यूएसए के नासा से ये किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्वदेश निर्मित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, तो प्रचंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। स्वदेश निर्मित है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, वायुसेना में शामिल किया गया है प्रचंड को। इसरो के चंद्रयान-2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की प्रचुरता का मानचित्रण किया है, तो सोडियम का। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम है आज़ादी सेट। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ादी सेट पूछ लिया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाने वाला उपग्रह है, तो इसरो के द्वारा है। ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों का विकसित एक उपग्रह नाम दिया गया है, तो आज़ादी सेट। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया, तो चीन। कुआफू आप सभी नाम से ही पढ़ सकते हैं, नाम से ही जान सकते हैं, कुआफू 1 चीन का। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बेंगलुरु तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, पीछे भी यहाँ पर भी बेंगलुरु में ये समिट हुई थी। नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किसके द्वारा बेंगलुरु तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो बेंगलुरु में टेक समिट थी 16 से 18 नवंबर दोस्तों। इसका उद्घाटन जो है किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से। बेंगलुरु टेक समिट BTS 2022 रजत जयंती का जो है उद्घाटन किया। 3 दिवसीय तकनीकी कार्यक्रम 16 से 18 तक हुए दोस्तों ये। इस दौरान कम से कम 9 समझौते ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 20 उत्पाद लॉन्च किए। IT एंड BT मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण, जिन्होंने तैयारियों की समीक्षा की थी, उन्होंने कहा कि PM उद्घाटन सत्र के दौरान एक रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो दुबई में ये आयोजित किया गया होम्योपैथी, ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया, देहरादून में यह आयोजित किया जाएगा। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष के लिए सम्मेलन है। किस भारतीय शहर द्वारा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई,
तो मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप हो चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप आप वहाँ पर शेयर कर दो और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपका दोस्तों एक लाइक शेयर कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो, नया डाटा आपके साथ लेकर आने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में कौन सा भारतीय शहर शामिल है? तो ये सभी हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली, ये क्वेश्चन का राइट आंसर रहेंगे। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर अर्थात हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डाटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में डाटा सेंटर उद्योग उच्च पथ पर विकास कर रहा है, जो आंशिक रूप से नीतियों द्वारा संचालित है, जिसमें डाटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अन्य प्रोत्साहनों की आसान पहुंच इसमें शामिल है। तो बाइलिंगुअल ये आपकी पीडीएफ है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। किस राज्य के पहले डिस्प्ले फैब को स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में भारत के पहले डिस्प्ले फैब को स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना इसमें राइट आंसर रहेगा। किस आईआईटी संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? तो तिहान का उद्घाटन किया गया है आईआईटी हैदराबाद के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया? तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भी परम था और यह सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप, इसका उद्घाटन किया है आईआईटी गुवाहाटी में। दोस्तों किसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए स्काईलार्ट अभ्यास आयोजित किया गया? तो इंडियन आर्मी ने। किसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए स्काईलार्ट एक अभ्यास आयोजित किया गया दोस्तों? इंडियन आर्मी के द्वारा। इसे हम बेस एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। तो इंडियन आर्मी ध्यान रखना, स्काईलाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभी किसने फार्मूला 1 ब्राजीलियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉर्ज रसेल। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने साओ पोलो में ब्राजीलियाई ग्रां में अपनी पहली F1 रेस जीती है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और फेरारी के कार्लोस सेंज क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो दोस्तों देखिए, मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने जीत ली, मर्सिडीज के ही लुइस हैमिल्टन दूसरे पर हैं और फरारी के कार्लोस सेंज तीसरे स्थान पर रहे हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन चौथे स्थान पर। यह F1 2022 सीजन में मर्सिडीज की पहली जीत थी। 2022 सीजन की अंतिम दौड़ में 18 से 20 नवंबर तक यास मरीना सर्किट में अबू धाबी में आयोजित की जाएगी ये आपकी। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो शारजिया परेश ने। 2022 सिंगापुर है दोस्तों, सिंगापुर ये फार्मूला 1 थी, ये जीती है शारजिया परेज ने। किसने 2022 का ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो कार्लोस सेंज ने जीता है दोस्तों, जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे थे। जापानी ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में और एमटीएस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 6वीं या 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 हाल ही में कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में यह आयोजित की गई। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार से प्रेरित सामाजिक आर्थिक समृद्धि की एक नई लहर की अगुवाई कर रहा है। हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश जमीनी स्तर से सतत विकास के युग की ओर बढ़ रहा है और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और व्यापार और जीवन के स्तर में सुधार करना है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इनके द्वारा केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उड़ीसा जो है ना, पहले भारतीय राष्ट्रीय जो ना तटस्थ तटीय प्रबंधन जो ये सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी करेगा उड़ीसा। किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? तो बहरीन के अंदर जो 8th ग्लोबल
समिट ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियंस थी वो आयोजित की गई बहरीन के अंदर। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जनेवा। जनेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जनेवा में ही दोस्तों WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ना हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका आप नाम जान ही सकते हैं, जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं अगले साल से जो ना टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि अगले साल एशेज के बाद वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। डेविड वार्नर ने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। हाल ही में संपन्न हुआ T20 विश्व कप से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई थी, उसके बाद डेविड वार्नर समेत कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। ऐसे में वार्नर ने खुद ही अलविदा कहने का फैसला ले लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं दोस्तों, किस देश के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने यह क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया, संन्यास ले लिया है। किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL से भी संन्यास ले लिया है? तो सुरेश रैना अब IPL में आपको नहीं दिखेंगे। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने, आपसे भी जानते हैं क्वेश्चन कल भी आया था, तो जो टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स दोनों बहनें USA से थी, तो सेरेना विलियम्स ने जो है ना संन्यास का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? तो रूबेल हुसैन बांग्लादेशी क्रिकेटर थे रूबेल हुसैन। भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। किस राज्य से हैं? तो कर्नाटक से। ध्यान रखना, रॉबिन उथप्पा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा और कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज़ की आपके डेली करंट अफेयर जैसे ही क्लास आपकी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कौन सा देश 19वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप दोस्तों इसका सम्मेलन है या इसका मेज़बान कौन करेगा? कोप 19 की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पनामा। ये देखिए 19th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू सिटीज़, ये दोस्तों पनामा के अंदर होगी। पनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 तक वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की आगामी 19वीं बैठक या विश्व वन्यजीव सम्मेलन होगा। लगभग 3000 सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ वन्यजीव और वनस्पतियों के संरक्षण या प्रबंधन में तकनीकी रूप से योग्य स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अंगतुकों की बैठक में भाग लेने की इसमें उम्मीद है। तो कोप जो 19 है वो उसकी बैठक कहाँ पर होगी? पनामा के अंदर होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ग्रेटर नोएडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो मुंबई के अंदर ये 5वां दोस्तों वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन होगा मुंबई। कौन सा शहर भारतीय राष्ट्रीय रक्षा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान रहेगा? तो कोटा राजस्थान के अंदर यह प्रदर्शनी होगी। किस राज्य की पुलिस द्वारा चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इसके अलावा कुछ सामान्य डोज के जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके सीधे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? राइट आंसर रहेगा दोस्तों शाहजहां के द्वारा ये बनवाई गई थी। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन इसको हम बोलते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत के पश्चिमी तट पर है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और नीचे आपका है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन से पहले इसके नाम इसका गैट होता था GATT। 1947 में गैट की स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 1995 को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई, नाम इसका बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में था। अकबर के 9 रत्नों में से एक नाम था तानसेन। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां दोस्तों जो है ना अकबर का संरक्षक रहा है। इसी बैरम खां के संरक्षण में दोस्तों अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जो जीता था हरियाणा के अंदर जो हुआ था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।